फ्रेंड्स, तो लास्ट क्लास में अपन देखना ये एग्जाम्पल देख रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर। ये एक एग्जाम्पल था कि u कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो क्या फाइंड करना है, डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड फाइंड करना है। इसमें देखो मैंने थोड़ा सा आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि u का पीछे से डिफरेंशिएशन करो, पहले z के रेस्पेक्ट में, फिर जो आए उसका y के रेस्पेक्ट में, फिर जो आए उसका x के रेस्पेक्ट में। तो डेल u अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, यानी e की पावर कोई भी e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो इसका तो ऐसा कि ऐसा ही हो जाएगा। और एक्स वाई जेड का जब तुम जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो जेड का तो 1 और बच गया एक्स वाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो आया है इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। जब जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो एक्स और वाई कांस्टेंट, तभी तो ये एक्स वाई आया, क्योंकि जेड का तो 1 हो गया। अब देखो जो आया है ये, इसका किसके रेस्पेक्ट में करें, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जैसे इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखना भाई, इसको देखो x तो कांस्टेंट है, x तो बाहर हो गया यहाँ से, e की पावर x का e की पावर x, यानी ऐसा कैसा u इंटू वी से करोगे तो u एच टी, पहले v का कर दिया, u का कर दो v का कर दो, y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस 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 वाई एच टी, अब e की पावर एक्स वाई जेड का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का किया तो एक्स जेड, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब आगे देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक एक्स ये रहा एक एक्स ये रहा, एक्स स्क्वायर वाई जेड ई की पावर एक्स वाई और जेड। अब आगे देखना ई की पावर एक्स वाई जेड, आगे देखना, आगे देखो अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया ये। अब देखो ये ई की पावर एक्स वाई जेड दोनों में से कॉमन ले लिया बाहर, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड बच गया। अब इसको फिर u इंटू वी से फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर दे, तो अब किसके रेस्पेक्ट में बच गया, x के रेस्पेक्ट में, पहले z के रेस्पेक्ट में किया उसका आया, उसका y के रेस्पेक्ट में, अब जाए उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो e की पावर एक्स वाई जेड का कर दे पहले, e की पावर एक्स वाई जेड, e की पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का x के रेस्पेक्ट में वाई जेड आ गया, और v एज इट इज प्लस प्लस, अब ये एज इट इज है ना। अब e की पावर एक्स वाई जेड का कर दिया, e की पावर एक्स वाई जेड एच टी, और इसका किया x के रेस्पेक्ट में तो x का 1 हो गया, और एक्स स्क्वायर का 2x और वाई जेड कॉन्स्टेंट ऐसे की ऐसे। अब देखो e की पावर एक्स वाई जेड दोनों में से फिर कॉमन ले लिया और वाई जेड को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये एक्स वाई जेड हो गया, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड अंदर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस प्लस ये ऐसे की ऐसे, क्योंकि यहाँ की पावर एक्स वाई जेड था जो बाहर हो गया। अब देखो एक एक्स वाई जेड ये रहा और दो ये रहे, ये तो बन गए 3 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे कैसे, और प्लस का 1 ऐसे कैसे। तो आई होप और आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो डेल क्यूब यू अपॉन का डेल एक्स डेल वाई डेल जेड की वैल्यू ये आ गई, डेल जेड की वैल्यू। तो भाई उस क्वेश्चन का आंसर आ गया, वो जो एग्जाम्पल था उसका आंसर अपन ने निकाल लिया। अब देखो, अब मैं देखो इसमें 3 ही एक्सरसाइज हैं, एक तो 5A, एक 5B और एक 5C। बस 5D अपने सिलेबस में है नहीं, तो 5D अपन करेंगे नहीं, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं 5A। पहले 5A के सारे एग्जाम्पल्स, फिर 5B के, फिर 5A करेंगे, फिर 5B के सारे एग्जाम्पल, 5B करेंगे, और फिर 5C के सारे एग्जाम्पल, और फिर 5C के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें देखना, तो अब जितने 5A के क्वेश्चन हैं उनकी कोई थ्योरी नहीं है, उनकी थ्योरी केवल यही है बस पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, जो मैंने बताया वो, ठीक। अब देखना आगे, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, इफ़ जेड एक फंक्शन है वाई और एक्स का, यानी जेड का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में कैसा डिफरेंशिएशन होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, प्लस डेल स्क्वायर जेड और डेल वाई स्क्वायर, और वाई जेड का अगेन वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, और इक्वल्स टू दोनों का सम करे तो कितना है, 0। तो देखो सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है फंक्शन जेड tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, और प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। भाई देखो मैंने बताया पहले इसको सोल्व कर ले, तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था पीछे, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन
1/1 + x²। यहाँ पर देखो y/x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो y² / x²। और जब y/x का करोगे तो y तो कांस्टेंट है, और 1/x का -1/x², तो ऐसे का ऐसा। इसको थोड़ा सोल्व कर लिया, इधर से एलसीएम लोगे x² और x² + y² आ जाएगा। x² से ये x² कट जाएगा और माइनस का ऊपर y बच जाएगा। ठीक है, ये स्टेज समझ में आ गई होगी आपको। ये स्टेप देखो, यहाँ पर एलसीएम लोगे x² ऊपर y² / x², ये x² से x² कट जाएगा, यहाँ पर x² हो जाएगा। तो क्या आ गया, -y/x² + y²। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में। अब जो इक्वेशन 2 आई है उसको अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, तो देखना ∇2z/x²। देखो अब y तो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या क्या है, कांस्टेंट है, तो -y तो मैंने पहले ही बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है ये तो। और इसका u/v, तो ये क्या बन गया, -y/1/x² प्लस का y², यही तो बन गया। अब देखो u/v से करते हैं, तो v का स्क्वायर, और देखो u का डिफरेंशिएशन 1 का x के रिस्पेक्ट में 0, और v एज इट इज x² + y² एज इट इज प्लस। अब देखो u एज इट इज और v का किया x² y² का, x² का 2x हो गया, और y तो कांस्टेंट है, तो y का कितना हो गया 0। इसको देखो थोड़ा सा सोल्व किया, तो देखो ये तो खत्म, 0 बन गया, और -2xy ऊपर और नीचे x² + y² की होल स्क्वायर, ये आ गया अपना। ठीक, तो भाई ∇2z/x² ये आ गया। अब प्रूफ करना है कि ∇2z प्लस अपॉन का ∇x² प्लस ∇2z/y इक्वल टू 0। अब भाई x वाला तो अपन ने कर लिया पूरा सोल्व, अब y के रेस्पेक्ट में ऐसे कैसे चीज। देखो डिफरेंशिएट, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, ये फर्स्ट इक्वेशन है अपनी, ये रही। इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दे तो वैसे ही होगा, x कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 1/1 + y²/x², और y/x² का करोगे तो देखो x तो कांस्टेंट है, x तो एच, और y का करोगे तो ये आएगा इसका। और इसको सोल्व करेंगे जब अपन, तो देखो इसको सोल्व करेंगे जब अपन, कैसे होगा, एक x से एक x कट जाएगा और एक x पहुंच जाएगा ऊपर, x/x² / y² आ जाएगा। देखो यही कर रखा है इसमें। ठीक, देखो ये रहा x/x² + y², ये थोड़ा यहाँ पे साफ नहीं, देखो ये प्लस का y² हो रहा आगे, प्लस का ये y² हो रहा आगे। ठीक, तो ये आ गया ∂z/∂y प्लस का x/x² + y। इसका इक्वेशन नंबर 4 मान ली। इक्वेशन 4 का y के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएशन किया, ∇2z/∂y², सेकंड डिग्री का। तो देखो x तो कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में x को पहले ही बाहर ले लिया, और ये क्या बन गया 1/x² + y²। फिर इसका u × v से किया, तो v का होल स्क्वायर, u का किया 0, v एज इट इज प्लस का। ठीक है, अब की बार कौन, u एज इट इज 1। ठीक, और x² का y के रिस्पेक्ट में 0 और y² का 2y आ गया, y² का क्या आ गया 2y। अब देखो तो ये क्या बन गया 2xy, 2 अंदर मल्टीप्लाई, ये तो खत्म, इसको मल्टीप्लाई किया 2xy अपॉन का x² + y² का होल स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन थर्ड + 5, इक्वेशन थर्ड क्या है माइनस का 2xy अपॉन का x² + y², इक्वेशन थर्ड ये रही इक्वेशन थर्ड। ठीक, और इक्वेशन 5 का दोनों का क्या कर दिया, सम कर दिया, तो देखो ये तो माइनस का 2xy और डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, ये प्लस का 2xy और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो माइनस प्लस जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हुआ। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ये सब भाई बुक कौन सी लेनी है अपने को पहले भी बता चुका मैं, जयपुर पब्लिशिंग हाउस JPH की बुक लेनी है, उसमें ये सारे एग्जाम्पल 5A डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड की बुक का 5A के पहले के एग्जाम्पल हैं, 10 एग्जाम्पल है टोटल काउंटिंग में। देखो ये सोल्व करवाता हूँ। देखो यदि इफ़ v फंक्शन है किसका XYZ का, तो v का जो डिफरेंशिएशन होगा x y और z के रेस्पेक्ट में कैसा डिफरेंशिएशन होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और प्रूफ करना है ∇2v/x², यानी v का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, ∇2v/y², यानी v का y के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, ∇2v/z², यानी v का z के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन। और आंसर कितना आना चाहिए अपना 0, तीनों का सम करें तो कितना आना चाहिए 0। देखो करते हैं, सोल्व करते हैं भाई, सोल्व करते हैं, देखना सोल्व करते हैं, देखना सोल्व करते हैं। देखो ये गिवन है v =
1 अपॉन का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। नीचे है पावर 1/2, ऊपर गई तो किसकी हो गई, माइनस का पावर 1/2। प्रूफ करना है ये, प्रूफ करना है ये। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया इसको, ऊपर वाले को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। तो फर्स्ट का पहले तो एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, फिर वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, फिर जेड के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, और तीनों का सम करे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तीनों का सम करे तो कितना आना चाहिए भाई, 0 आना चाहिए। तो देखो करते हैं, देखो तो ये आ गया। इसका देखो एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो एक्स की पावर एन, ये कुछ भी हो उसकी पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1 बताया, -1/2 पावर आगे आ गई, -1 घटाया 1/2 में से तो -3/2। और देखो एक्स स्क्वायर का किया 2x, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई का भी 0 और जेड का भी 0, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वाई और जेड क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो ये देखो इधर से क्या किया इसने, देखो ये 2 से 2 कट गया, ये एक्स था इसको आगे लिया है -x, और बाकी माइनस का ऐसे का ये ऐसे लिख दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया किसकी रिस्पेक्ट में, इक्वेशन सेकंड का अगेन एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक। और देखो ये u इंटू वी से किया, ये तो फर्स्ट और ये क्या है, सेकंड, ठीक। देखो माइनस को बाहर ले लिया, माइनस को ले लिया बाहर। अब देखो पहले तो v एज इट इज रखा, ये v है, ये एज इट इज रखा माइनस का, और x का किया 1 आ गया प्लस। तो देखो अब जो ये इक्वेशन सेकंड आई है इसका अगेन अपन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो जैसे x के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखना, देखो इसका u इंटू वी से करते हैं। सबसे पहले माइनस बाहर ले लिया, ठीक। ये माइनस को तो मैंने पहले ही क्या रख लिया, बाहर रख लिया, और u इंटू वी से करें तो u का डिफरेंशिएशन करें v एच टीज, तो v एच टीज रख लिया, और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया प्लस प्लस। अब x एच टीज और इसका डिफरेंशिएशन किया तो पावर आगे आ गई, ये ऐसे के ऐसे, और -1 यानी -5/2, और एक्स स्क्वायर का किया x के रेस्पेक्ट में 2x, और y और z तो कांस्टेंट है तो y और z का कितना हो जाएगा, 0, ठीक। अब इसको थोड़ा सोल्व किया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया, ये माइनस और एक इधर माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस, और 3 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पीछे भी एक 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 3x स्क्वायर, एक x ये रहा और एक x पीछे है, ये रहा इधर, ठीक है, x स्क्वायर, और इधर माइनस पावर 5/2। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। अब देखो ये जो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आया है, इसमें देखो शुरू में तो एक्स वाई जेड तीनों टर्म आ रहे हैं, इसमें भी तीनों टर्म, केवल इधर कितना आया, एक्स स्क्वायर। तो देखो सिमिलरिटी से अब मेरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जब देखो मैं डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालूंगा तो देखो यहीं से यूज कर लूँगा, इसी इक्वेशन की यूज करके मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। देखो इधर तो तीनों आ रहे हैं तो इसमें भी तीनों ही आएंगे यहाँ पर माइनस के साथ। इधर देखो एक्स के रेस्पेक्ट में किया 2 बार तो एक्स स्क्वायर आया, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे 2 बार वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तीनों आ रहे हैं, इसमें भी तीनों आ जाएंगे। ये देखो माइनस, ये तीनों आ रहे हैं, तीनों आ जाएगा जेड के रेस्पेक्ट में करोगे। और भाई जब 3z स्क्वायर आएगा जेड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर, वाई की वाई स्क्वायर, और इसको बोलते हैं सिमिलरिटी, सम्मति, सम्मिति, सम्मिति से, ठीक है, बाई सिमिलरिटी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे का ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखो ठीक, अब देखो इक्वेशन थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ किया अपन ने, तो देखो इसमें से देखो क्या आया, देखो ये प्लस ये और प्लस ये तो माइनस के 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/3 -3/2 हो गए, क्योंकि देखो एक यहाँ का एक यहाँ का एक यहाँ का 3 हो गए। अब इनमें जोड़ा तो देखो तीनों में से कॉमन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -5/2 -5/2 ये तो ले लिया कॉमन, और अंदर क्या बच गया, 3 भी कॉमन आ गया, देखो 3 भी है, तीनों में 3 भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बच गया। और देखो इसको जब दोनों को सोल्व करेंगे तो देखो बेस सेम, दोनों का बेस सेम, पावर इसकी 1 तो -5/2 + 1 बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, -3/2 आ जाएगा। और ये भी कितना है, -3/2, ये 3 बार था ही, तो देखो ये माइनस का और ये किसका, प्लस का, और कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कट के 0, ठीक। तो आई होप कि आपके दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी के इसके 10 एग्जाम्पल है, 8 एग्जाम्पल आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।